डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु ध्यान देंगे कि मैं आप सभी लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट सेकंड प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया, यानी वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और आज मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा, यानी वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम, ये तीनों काल की शिक्षाएं मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें अगले क्रम में जो इसकी अगली शिक्षा आपको पढ़ानी है वो पढ़ानी है आधुनिक शिक्षा, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की। उसमें आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि हम आप ब्रिटिश हुकूमत के कैसे गुलाम हुए, उसकी एक आपको हम प्रारंभिक, जिसको पृष्ठभूमि आप कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, आपने देखा ही है कि वर्तमान में, क्योंकि जो भारत हमारा आपका देश है, ये सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, यानी आर्थिक दृष्टि से हम आप बहुत वैभवशाली थे, संपन्न थे और किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं थी। अर्थात भारत प्रारंभ से ही विदेशियों का अपने इस आर्थिक संपदा के कारण ये आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी आकर्षण में ही हमारे यहाँ के देश में मुस्लिम सत्ता के लोगों ने शासन किया, अपने अनुसार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और इस शिक्षा व्यवस्था को बदल करके यानी शासन को स्थायित्व बनाने की कोशिश की थी। 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1498 में, पुर्तगाली नाविक का नाम आपने सुना भी होगा, वास्को डे गामा ने यूरोप से भारत आने के समुद्री जलमार्ग की खोज की थी। वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो जल मार्ग के द्वारा भारत के पश्चिमी बंदरगाह कालीकट पहुंचने में सफल हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 1510 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया। लगभग 100 वर्ष तक इनका यहाँ से व्यापार क्षेत्र पर एक छत्र राज्य रहा है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 1613 में, यहाँ अंग्रेज व्यापारियों का प्रवेश हुआ है। इनके बाद इसी शताब्दी में क्रमशः हमारे देश में डच आए, फ्रांसीसी आए और डेन व्यापारियों का भारत देश में आगमन हुआ। इन यूरोपीय व्यापारियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अंत में यहाँ अंग्रेज व्यापारी अपनी पैर जमाने में, अपनी शासन सत्ता करने में सफल हुए। जिस समय अंग्रेज हमारे आपके देश में आए, उस समय भारत की जो आंतरिक स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कई स्थानीय राज्यों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब तो अपने पूरे कार्यकाल में विद्रोह दमन में ही लगा रहा। सच बात तो यह है कि उसने अपने शासनकाल में ही इस देश में
मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 1200 से लेकर 1700 तक तो यहाँ मुस्लिम शासकों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा, परंतु इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। इतिहासकार इस नए युग को आधुनिक युग यानी आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को भी आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो इसको दो भागों में उन्होंने बांट रखा है, एक ब्रिटिश काल और दूसरा स्वतंत्रता काल, यानी जब हम अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्र हो गए। शिक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश काल को भी हम आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी काल और ब्रिटिश शासन काल। परंतु जहाँ तक हम आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की बात है, इसकी शुरुआत बहुत पहले यानी 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद यहाँ 1613 में अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों का जब प्रवेश हुआ, उन्होंने यहाँ आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव को मजबूत किया। इनके साथ साथ फ्रांसीसी और डेन मिशनरियों ने भी इस कार्य को अपने अपने तरीके से करना प्रारंभ किया। इसको गति देने और विकास देने का कार्य अंत में अंग्रेज ईसाई मिशनरियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने किया। क्योंकि आपको हम इस अंग्रेजी शिक्षा की जो पृष्ठभूमि थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा देते हैं, क्योंकि अब आपको हम जो यूरोपीय जो ईसाई जो मिशनरियाँ थीं, उन्होंने प्रारंभ में शैक्षिक कार्य क्या शुरू किया था। क्योंकि भारत में यूरोपीय जातियों में आप देखें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए, फिर पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश किया। इसके बाद क्रमशः अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन, डच व्यापारी और ईसाई मिशनरियाँ हमारे आपके देश में आई। परंतु अंत में यहाँ पर अंग्रेज व्यापारी और अंग्रेजी जो मिशनरियाँ थीं, वो इस कार्य में अपने को सफल प्राप्त हुए। जो पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का जो शैक्षिक कार्य है, इसकी भी शुरुआत आपको हम बताते हैं। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के जब जलमार्ग की खोज की और 1510 में पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के गोवा पर अपना अधिकार किया। गोवा पर अधिकार करने के बाद पुर्तगाली व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोलने की शुरुआत की और ईसाई मिशनरियों ने एक साथ दो कार्य शुरू किए। पहला क्या उन्होंने शुरू किया, ईसाई धर्म एवं संस्कृत का प्रचार करना, और दूसरा क्या किया उन्होंने, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका संचालन करना। इस दो कार्य का उन लोगों ने एक उद्देश्य बना करके यहाँ कार्य शुरू किया। तो पुर्तगाली मिशनरियों में सेंट फ्रांसिस जेवियर और रॉबर्ट नवीली का जो नाम है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय आता है। इन्होंने क्या किया कि हमारे देश में पैदल घूम घूम करके गांव-गांव में जा जा करके धर्म का प्रचार किया और शिक्षण संस्था खोलने के लिए हम आप लोगों से ज़मीन का आग्रह किया, क्योंकि ये लोग हिंदी कम जानते थे और बहुत थोड़ा बहुत जो हिंदी जानते थे
तो ये अपने हाथ में एक घंटी ले रहते थे और एक पुस्तक ले रहते थे, और घंटी बजाते थे तो लोग सोचते थे कौन है, और ये भगवे वस्त्र पहनते थे। ये लोग अपने को पश्चिमी दुनिया का ब्राह्मण बताते थे और ये कहते थे कि आपका एक शास्त्र खो गया है, उस शास्त्र की बात बताने के लिए आप हमको ज़मीन की व्यवस्था कराएं, तो हम एक नई संस्था खोल करके आपको भी पढ़ाएंगे और आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने हमारे आम के देश के लोगों को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए एक शुरुआत की, जिस शुरुआत में सबसे पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर और रॉबर्ट डी नवीली का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है, क्योंकि पुर्तगाली व्यापारियों ने सर्वप्रथम, मैंने आपको बताया कि गोवा को अपने अधिकार में किया और उसी को इन्होंने एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। पुर्तगाली मिशनरियों ने भी यहीं से अपना कार्य शुरू किया। इन्होंने प्राथमिक स्कूल की स्थापना किया हमारे ग्रामीण अंचलों में। इन स्कूलों में इन्होंने पुर्तगाली भाषा को माध्यम बनाया, स्थानीय भाषा बनाया, गणित और जो हमारे देश में स्थानीय जो शिल्प की शिक्षा की व्यवस्था की और ईसाई धर्म की भी शिक्षा की देने का कार्य की शुरुआत की। इन स्कूलों में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले जो बच्चे हुआ करते थे उन्हें निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी। निर्धन बच्चों को भोजन, वस्त्र और पाठ्य पुस्तकें भी ये लोग निःशुल्क दिया करते थे। 1556 में इन्होंने यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस खोला, जिसमें धर्म की पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों को तैयार की जाती थी। और जैसे जैसे पुर्तगाली व्यापारियों का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे पुर्तगाली मिशनरियों का भी कार्यक्षेत्र बढ़ाते गए। गोवा के बाद इन्होंने दमन, हुगली, कोचीन, चटगांव और बम्बई में प्राथमिक स्कूलों की खोलने की जो स्थापना थी, इनकी अनवरत चलने लगी। पुर्तगाली मिशनरियों ने भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उच्च शिक्षा की भी शुरुआत की। इन्होंने 1575 में गोवा में जेसुट कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद 1577 में बम्बई के निकट बांद्रा है, आज भी बांद्रा है, वहाँ सेंट एनी कॉलेज की स्थापना की। इन कॉलेजों में लैटिन भाषा, व्याकरण, तर्कशास्त्र और संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही ईसाई धर्म की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। जेसुइट पादरियों से प्रभावित होकर तत्कालीन बादशाह अकबर ने भी आगरे में एक जेसुट कॉलेज की स्थापना की और जैसे जैसे पुर्तगालियों ने दिल्ली की तरफ आंख उठाई तो तत्कालीन बादशाह शाहजहां ने 1662 में उन्हें मार भगाया, परंतु गोवा में उनका प्रभुत्व बरकरार रहा। पुर्तगाली भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाले माने जाते हैं।